हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना चैनल टेक्निकल काफ़ी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल में पहले ही दिख लिया, आज इस वीडियो में हम एक मिक्सी ग्राइंडर का आर्मेचर वाइंडिंग करेंगे। आप मिक्सी ग्राइंडर का किसी भी मिक्सर का तो आर्मेचर वाइंडिंग कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको चीज़ एक ध्यान रखना है। आर्मेचर वाइंडिंग तो बहुत टाइप का होती है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। दोस्तों, जो हमारा पुराना वाला आर्मेचर होती है, यानी जो ख़राब हो चुकी है, जिसका कमोडरा टूट चुकी है, यानी कॉइल जल चुकी है, उसको हम निकल के क्या करते हैं, नया वाला आर्मेचर इसमें लगा देते हैं। लेकिन इसमें दोस्तों क्या होती है कि हमारा जो आर्मेचर का कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा लग जाती है, उसका कीमत बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन अगर आप इस आर्मेचर को ही वाइंडिंग कर पाओ, वो भी खुद से, तो बहुत ही कम कीमत में आप इसको दोस्तों तैयार कर पाओगे और एक नया आर्मेचर इसको आप बना सकते हो। तो आज इसी टॉपिक में हम इस वीडियो में बनाएंगे। तो आइए वीडियो हम देखेंगे और सीखेंगे, और पूरा वीडियो देख के जाइए, आप बिल्कुल सीख जाओ। तो सबसे पहले आपको ये जो है हमारा ये पहला पार्ट है वीडियो का। दूसरा पार्ट हम नेक्स्ट टाइम अपलोड करेंगे, तो जरूर देख लेना, उसके बाद आप कंप्लीट इसको सीख जाओगे। सबसे पहले आए हम कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे देखिए आपको आर्मेचर में दो टाइप का होती है मेनली। एक होती है क्लोज टाइप, एक होती है ओपन टाइप। तो ओपन टाइप सिर्फ दोस्तों एक प्रकार का ही दिखाई जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इसमें वैरायटी है वो है क्लोज टाइप वाइंडिंग में। इसमें आप देखिए जो एक होती है हमारा रिंग वाइंडिंग, एक होती है ड्रम टाइप वाइंडिंग। इसमें भी आप देखिए ड्रम टाइप वाइंडिंग में फिर से दो भाग में इसको भाग किया जाता है। एक होती है लैप वाइंडिंग, एक होती है वेब वाइंडिंग। अब जो हम दोस्तों यहाँ पे देखिए जो लैप वाइंडिंग है उसको भी फिर से दो भाग में भाग किया जाता है। एक होती है सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग और एक होती है मल्टीप्लेक्स लैप वाइंडिंग। अब जो वेब वाइंडिंग है दोस्तों उसको भी सेम उस तरह से भाग किया जाता है। एक होती है सिंप्लेक्स वेब वाइंडिंग, एक होती है मल्टीप्लेक्स वेब वाइंडिंग। अब यहाँ पर जो सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग और मल्टीप्लेक्स देख रहे हो दोस्तों, इसको भी दोस्तों और भी कुछ तरह के सब भाग किया जाता है, वो मैं हम बाद में डिस्कस करूंगा। लेकिन मेनली यही इसका जो है वैरायटी है वाइंडिंग में। ठीक है, आइए और भी अच्छी तरह से आपको समझा देते हैं इसके बारे में। जो मेन चीज़ जो वाइंडिंग होती है ज़्यादातर, वो उसके बारे में बताएंगे। तो देखिए आर्मेचर वाइंडिंग सबसे ज़्यादा किया जाता है क्लॉक्स वाइंडिंग, और एक होती है ओपन टाइप वाइंडिंग। तो क्लॉज वाइंडिंग में सबसे किया जाता है दोस्तों लैप वाइंडिंग, उसके बाद किया जाता है हमारा वेव वाइंडिंग। तो इस वीडियो में आपको हम दिखाने वाले हैं जो है हमारा वाइंडिंग का टाइप, वो होगी हमारा लैप वाइंडिंग। तो इस वीडियो में आपको हम जो है लैप वाइंडिंग करके ही दिखाएंगे, बाद में उस बाकी चीज़ें दिखाएंगे। देखिए मेनली दोस्तों जो हमारा टाइल्स कट होती है ना दोस्तों, उसमें वेब वाइंडिंग किया जाता है। मैंने एक एग्जाम्पल के लिए आपको यहाँ पे दिखाया है, लेकिन बहुत सारे आर्मेचर में इस तरह से वाइंडिंग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद आइए देखिए जो मिक्सी ग्राइंडर होती है ना दोस्तों, उसका जो आर्मेचर होती है उसमें ज़्यादातर लैप वाइंडिंग किया जाता है। मैंने यहाँ पे फ्री एक आर्मेचर आपको दिखाया है, लेकिन बहुत सारे आर्मेचर में, बहुत सारी मशीनों में भी लैप वाइंडिंग किया जाता है। ठीक है, इसको दोस्तों सिचुएशन के ऊपर निर्भर करके वाइंडिंग किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा आर्मेचर होती है ना दोस्तों, उसमें भी बहुत सारे पार्ट्स होती है, उसके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। जैसे कि दोस्तों जो लोहे की मोटा चादर होती है दोस्तों, उसका पूरा का पूरा को कहते हैं एक साथ में आर्मेचर स्टैक। इसके बाद आप देखेंगे इस आर्मेचर का स्टैक में जो छोटे छोटे करके लोहे की भाग होती है ना दोस्तों, उस हर एक भाग को कहती है स्टैक टूथ, यानी बीच का जो लोहे की हिस्से होती है भाग भाग करके। ठीक है, और उसकी बीच में जो छेद होती है, गोल गोल करके जो छेद होती है दोस्तों, उसको यानी जो इसमें जो छेद होती है उसको हम कहते हैं स्लॉट। ठीक है, हर एक स्टैक के बीच बीच में जो है स्लॉट होती है। उसके बाद आप जानते हो इसके बीचों बीच कॉइल वाइंडिंग होती है, और सबसे लास्ट में जो हमारा कार्बन ब्रश जहाँ पे घिसती है, उसको पूरा का पूरा चीज़ को एक साथ में कहती है कम्यूटेटर। तो आइए आप इसके बारे में जान लेते हैं अच्छी तरह से। देखिए कम्यूटेटर मेनली हम दो तरह का देखते हैं। एक होती है यहाँ पे लॉक टाइप, आप देख सकते हो इस तरह का खाँच खाँच से बनाई होती है, सेम चीज़ होती है, लेकिन इसमें सिर्फ खाँच टाइप होती है। और दूसरी होती है यहाँ पे सिंपल, जिसमें हम दोस्तों पाँच करके वायर को पाँच कर देती है। तो इस कम्यूटेटर में भाग भाग करके जो तांबे की सीट बिछाई जाती है, उसको बोला जाता है कम्यूटेटर सेगमेंट। उसके बाद इस बीचों बीच में जो काला हिस्सा आपको दिख रहा है दोस्तों, इसके हर एक भाग को हम कहते हैं कम्यूटेटर बार। इसको बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। आप देखिए आइए हम यहाँ पे इसका जो स्लॉट है वो उसको काउंट कर लेते हैं। देखिए इसमें टोटल जो स्लॉट है ना दोस्तों, वो है 12 स्लॉट। यहाँ पे आप देख सकते हो, काउंट कर लीजिए। इस आर्मेचर का हमारा दोस्तों है 12 स्लॉट, जिसको हम वाइंडिंग करेंगे। और देखिए मैंने फिर से आपको बता देता हूँ, ये जो बीच का हिस्सा है दोस्तों, इसको हम कहते हैं आर्मेचर का तूत, यानी दांत। इसको हम आर्मेचर का तूत बोलते हैं। और यहाँ पे देखिए ये हमारा कम्यूटेटर, इसको पूरा का पूरा को एक साथ में कहते हैं कम्यूटेटर। ठीक है, अब इसमें भी भाग, जैसे कि पहले मैंने आपको इमेज के थ्रू दिखाया है, ये जो भाग होते हैं तांबे की अलग अलग से, इसको हम कहते हैं कम्यूटेटर सेगमेंट। ठीक है, हर एक पीस को हम कहेंगे कम्यूटेटर सेगमेंट। ये देखिए इस तांबे की हर एक अलग अलग भाग होती है इसमें, आप देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे जितने भी इसका स्लॉट होगी ना दोस्तों आर्मेचर का, हर एक आर्मेचर का जितने भी स्लॉट होती है, यहाँ पे हमारा 12 स्लॉट है।
ठीक है। जितने इसका स्लॉट होगी उसकी डबल, यानी 12 का डबल दोस्तों 24 होती है, 24। यहाँ पे उतना ही इसका दोस्तों जो है सेगमेंट होती है, यानी इसका कम्यूटेटर का पीस यहाँ पे होती है डबल। अगर 12 स्लॉट होगी तो 24 इसका सेगमेंट होगी, और अगर दोस्तों यहाँ पे 16 स्लॉट होगा तो 32 इसका सेगमेंट होगा। इस तरह से डबल डबल होती है इसका कम्यूटेटर का दोस्तों ये सेगमेंट। अब यहाँ पे देखिए हमारा यहाँ पे दोस्तों खाँच खाँच बना हुआ है, इसमें हमको दोस्तों क्या करना है, वायर को पंच करना होती है, और एक होती है लॉक टाइप का। आप जब वायरिंग करेंगे तब आप देखेंगे इसके ऊपर इस तरह का एक प्लास्टिक लगाई जाती है। अगर ये नहीं होती है तो आपको पेपर कट के इस तरह से बना लेना है, क्योंकि इसको लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वायरिंग करने के समय इसके साथ वायर टच नहीं होना चाहिए, नहीं तो बॉडी शॉट हो जाती है। आइए दोस्तों अब हम वायरिंग करेंगे। तो सबसे पहले इसके जो मापजोख कर लेते हैं, आपको इसको दिखा देते हैं। इसका देखिए लंबाई तकरीबन 16 सेंटीमीटर है, आप देख सकते हो लंबाई इसका पूरा का पूरा लंबाई 16 सेंटीमीटर है। इसका जो कोर का साइज़ है दोस्तों वो तकरीबन 3 सेंटीमीटर है, आप देख सकते हो। और इसका गोलाई साइज़ आप देख सकते हो 13 सेंटीमीटर है इसका गोलाई। अब यहाँ पे दोस्तों आप जब भी वायरिंग करेंगे आर्मेचर किसी को, तो सबसे पहले आप इसका जो है इस कम्यूटेटर को इस तरह से क्लीन कर लेंगे, इस तरह से। और इसके बाद इसको बीचों बीच जो हमारा कम्यूटेटर का जहाँ पे पहले वायर था उसको इस तरह से आप अच्छी तरह से क्लियर कर लेंगे। और इसका जो कम्यूटेटर का जो बार है दोस्तों, इस कम्यूटेटर बार में दोस्तों जो हमारा कार्बन का कचरा होती है उसको भी बाहर निकालना होगा, नहीं तो बाद में ये डिस्टर्ब करेगी। तो इसको अच्छी तरह से क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, अगर कम्यूटेटर अगर आपका आर्मेचर में अच्छा है तो आप उसको ही इस्तेमाल कीजिए, और नहीं तो नया लगा लेना, ठीक है। और आइए अब यहाँ पे हम दोस्तों फिल्म पेपर सबसे पहले लगाएंगे। तो इस तरह से देखिए मैंने फिल्म पेपर करके पहले ही रेडी कर लिया, और यहाँ पे फिल्म पेपर लगा के कंप्लीट कर दिया। यहाँ पे हमने 7 mm का फिल्म पेपर यूज़ किया है, और यहाँ पे हमने यूज़ करने वाले हैं 34 नंबर का कॉपर वायर 34 SWG। आप वाइंडिंग करेंगे तो आप किसी भी स्लॉट से दोस्तों वाइंडिंग शुरू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ आपको कुछ चीज़ों को यहाँ पे ध्यान रखनी होती है। तो सबसे पहले दोस्तों आप मार्कर से जो पहला लीड आप लगा रहे हो उस पर एक मार्किंग कर दीजिए इस तरह से, ताकि आप पहचान सको कि ये हमारा पहला लीड है। इसके बाद यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 और ये 6, यानी दोस्तों हमारा जो पीछे कॉइल का वो है 1 से 6 स्लॉट। हर एक कॉइल का दोस्तों सेम पिच रहेगी 1 से 6 स्लॉट। और कॉइल वाइंडिंग आपको करना है दोस्तों, देखिए पीछे की तरफ आना है। हमने यहाँ से पीछे की तरफ आया है, और यहाँ से कॉइल स्टार्ट करेंगे 1 से 6 स्लॉट में। इस तरह से आप एक एक करके वायर इसके अंदर डालेंगे। तो हमारा 1 हो गया, यहाँ पे हो गया 2। टोटल दोस्तों हमको यहाँ पे जो है 40 टर्न देना होगा, यानी 40 टर्न हम यहाँ पे लगाएंगे। इसका SW रहेगी 34 नंबर 34। देखिए बीच में हमारा 4 स्लॉट खाली है दोस्तों, आप देख सकते हो बीच में 4 स्लॉट खाली छोड़ के हमने 1 से 6 स्लॉट में वाइंडिंग शुरुआत की है। आप अच्छी तरह से देखिए, एक उंगली को इस तरह से रखिए और दूसरी साइड आप दोनों उंगली को इस तरह से रखिए, ताकि आप आसानी से वायर को इसके अंदर डाल सको। अब देखिए इस तरह से आपको एक एक करके वायर डालना है, और मुँह से काउंट कर लेना होगा 1 2 3 इस तरह से। टोटल 40 टर्न आपको देना है। तो चलिए जल्दी से मैं यहाँ पे टर्न लगा देता हूँ। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो हमारा 40 टर्न कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे हमने 40 टर्न लगा के कंप्लीट कर दिया है। अब दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ पे ये जो हमारा लीड है इसकी बाजू में एक दूसरा लूप निकालना है, यानी इसी कॉइल में से हम दूसरा लूप निकालेंगे, ठीक है। तो जो पहला लूप हमने दोस्तों छोड़ा था उसको आप सीधा रख सकते हो, या तो फिर इसको थोड़ा सा दाईं हाथ की तरफ आप एक थोड़ा सा खिंचा सकते हो इस तरह से। देखिए तो इसको हम थोड़ा सा दोस्तों दाईं हाथ की तरफ कर दिया, देखिए इस तरह से। स्लॉट के सामने नहीं रख के थोड़ा सा दाईं हाथ की तरफ कर दिया, ताकि हमारा बाकी जो कनेक्शन है उसको करने में सुविधाएं हो। आप सीधा भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे हम जो है दूसरा लूप निकालेंगे। तो 40 टर्न कंप्लीट हो जाने के बाद यहाँ पे हम जो 40 टर्न लगा के कंप्लीट करने के बाद दूसरा लूप यहाँ पे निकालेंगे। वायर को काटना नहीं है दोस्तों, वायर को बिना काटे ही आप दूसरा लूप निकालेंगे इसी स्लॉट में। अब ये जो दूसरा लूप हमारा निकल गया है दोस्तों, यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी हो गई, ये जो लूप है इसको बिल्कुल पहले लूप के बाईं हाथ की तरफ डालना है। देखिए पहला लीड का बाईं हाथ की तरफ ही बैठेगा दूसरा लूप, ठीक है। अब इसको आपको यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक लगाना होगा।
ये देखिए जो पहला लूप है दोस्तों, ये हमारा हम उसको सीधा रखेंगे, ठीक है। इस लीड को हम इस तरह से सीधा रखेंगे और जो दूसरा लूप हमारा निकालेगा दोस्तों, उसको थोड़ा सा जो सेरा है उसको इस तरह से मोड़ देंगे। देखिए हमने इसको मोड़ दिया। ये दोस्तों इसलिए हम करेंगे क्योंकि जब इसको हम यहाँ पे सेटिंग करेंगे लीड को, तो ये इधर उधर ना हो। इससे हमको दोस्तों पहचान हो जाएगी पहला वाला लीड सीधा है और दूसरा लूप हमारा टेढ़ा होगी हर एक स्लॉट की, हर एक कॉइल में, ठीक है। इसके बाद फिर से इसी स्लॉट में दोस्तों हमको 40 टर्न लगाना है। तो चलिए जल्दी से दोस्तों हमने फिर से इसी स्लॉट में 40 टन लगाना है। टोटल यहाँ पे दोस्तों हमारा 80 टन होगी। तो फिर से हमको 40 टन लगा देते हैं जल्दी से। आप दोस्तों देखिए फिर से हमारा 40 टन दोस्तों यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, ठीक है। एक स्लॉट में हमने 2 बार 40-40 करके टोटल 80 टन लगाया है। अब आपको करना क्या है, ये जो हमारा वायर है इसको इसके बिल्कुल पीछे की जो स्लॉट है बाईं हाथ की तरफ, वहाँ से स्टार्ट करना है फिर से। तो यहाँ पे भी आपको सबसे पहले एक लूप छोड़ देना है। आप देखिए ये जो हमारा कॉइल लगा था पहला, उसके बाएं हाथ की तरफ जो स्लॉट खाली है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे इस स्लॉट से, ठीक है। आपको हमेशा पीछे की तरफ आना है, बाएं हाथ की तरफ। और जो तीसरा लूप है दोस्तों, उसको हम यहाँ पे रखेंगे दूसरे वाले के बिल्कुल बाजू में, यानी बाएं हाथ की तरफ। एक एक करके दोस्तों ये बैठते जाएगी और इसको सीधा रखना है, ठीक है। हर एक स्लॉट का पहला लीड सीधा रहेगी और दूसरा लीड दोस्तों इसको बांका किया जाएगी, यानी टेढ़ा किया जाएगा। तो पहले को देखिए दोस्तों हमने सीधा रखा, इस तरह से सीधा इसको सिर के हम उसको सीधा रखा। अच्छा, दूसरा लूप हमने निकाला दोस्तों, बिल्कुल उसके बाजू में ही बिठा, लेकिन इसको जो सेरा है दोस्तों हमने मोड़ दिया। इसके बाद तीसरा जो है दोस्तों, इसको फिर से हमको उसको सीधा रखना है। सीधा मतलब इसको सेरा को सीधा रखना है और बिल्कुल इसकी बाजू में है दोस्तों ये बिठेगी, ठीक है। आपको ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि अगर ये वायर यहाँ से हट जाएगी तो हम कैसे पहचानेंगे। इसलिए दोस्तों हम सीधा करते हैं एक सेरा को और एक सेरा को दोस्तों मोड़ देते हैं। इससे हमको पहचान हो जाएगी बाद में कि कहाँ किसको लगाना है, ठीक है। देखिए इसको हमने सीधा रख दिया इस तरह से, क्योंकि हर एक हमने पहलेगा हर एक कॉइल का दोस्तों पहला लीड सीधा रखेगी और दूसरा लीड दोस्तों टेढ़ा किया जाएगी। तो यहाँ से हम काउंट करेंगे पीछे की तरफ 1, देखिए हम काउंट करके आप दिखाते हैं 1 2 3 4 5 और 6। हर एक कॉइल का दोस्तों पिच रहेगी हमारा 1 से 6 स्लॉट, ठीक है। कंप्लीट हो जाने के बाद सभी को हमको 1 से 6 स्लॉट में ही वायरिंग करना है और सभी का दोस्तों कनेक्शन इस तरह से होगी सेम, और सेम पिच रहेगी 1 से 6 स्लॉट। तो इसमें हमको टोटल 40 टन लगाना है। तो जल्दी से यहाँ से हम 40 टन लगा कंप्लीट करेंगे। आपको मुँह से काउंट कर लेना है 1 2 इस तरह से करके टोटल 40 टन यहाँ पे लगा देना है। बहुत ही आसान है दोस्तों। अगर एक बार आप इस तरह का वायरिंग करना सीख जाओगे तो हर एक आर्मेचर को आप आसानी से वायरिंग कर पाओगे। तो देखिए 40 टन दोस्तों हमारा कंप्लीट हो गया इस स्लॉट में। तो फिर से हमको दोस्तों यहाँ पे फिर से एक लूप निकालना पड़ेगा। तो चलिए दूसरा लूप भी इसी स्लॉट में निकालते हैं। आप दोस्तों बताइए इस लूप को हमको क्या करना है, आपको बताना है इस लूप को हमको करना क्या है। इस लूप को करना ये है कि इसका जो सिर है दोस्तों, इसको हमको दोस्तों मोड़ देना है, ठीक है। मैं आपको देखिए मोड़ कर दिखा देता हूँ। तो पहला हमने दोस्तों देखिए जो लूप छोड़ा था वो सीधा था, इसकी बिल्कुल बाजू में ही ये लीड रहेगी। हर एक लीड दोस्तों एक एक करके बैठते बैठते जाएगी, ठीक है। आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो दूसरा लूप निकाला जाएगी हर एक स्लॉट में, उसको सिर को हमको दोस्तों मोड़ देना है, यानी टेढ़ा कर देना है। देखिए इस तरह से हम इसको अब टेढ़ा कर देंगे, ये देखिए, है ना। इसे हमको पहचान में बहुत ही आसानी हो जाएगी बाद में। फिर से इसी स्लॉट में हमको दोस्तों 40 टन लगाना है। तो चलिए जल्दी से यहाँ पे फिर से हम 40 टन लगा के कंप्लीट करेंगे। अगर दोस्तों आप पहली बार इसको वायरिंग कर रहे हो तो थोड़ा सा आपको दिक्कतें हो सकती है, लेकिन गौर से इस वीडियो को अगर देखेंगे तो आप आसानी से इसको वायरिंग कर पाओगे। तो आइए जल्दी से हम इसमें 40 टन लगा के कंप्लीट करते हैं। हमेशा वायरिंग करने में थोड़ा सा टाइम लगता है दोस्तों, क्योंकि मैनुअली दोस्तों इसमें टाइम लगेगी। देखिए 40 टन दोस्तों हमारा कंप्लीट हो गया है। उसके बाद फिर से इसके बाजू के स्लॉट में, यानी पीछे की तरफ बाईं हाथ की तरफ आना है हमेशा, वहाँ से फिर से हम स्टार्ट करेंगे। तो 2 स्लॉट हमारा कंप्लीट हो गया, 2 कॉइल, और यहाँ पे फिर से एक नया कॉइल स्टार्ट करेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे एक लूप छोड़ दिया पहले ही, और यहाँ पे 40 टन लगाएंगे फिर से। तो बिल्कुल इसकी बाजू में हमारा ये लूप बैठेगी। हर एक लीड दोस्तों एक एक करके बैठते बैठते जाएगी इस तरह से, ठीक है। और इसका सेरा देखिए हमने सीधा रख दिया,
क्योंकि पहला लीड तो सीधा ही रहेगी, मैंने पहले ही आपको बताया है। और एक से यहाँ काउंट कर लेते हैं, 1 से 6 स्लॉट बिल्कुल इसके पीछे की तरफ आएगी। देखिए यहाँ पे 1 से 6 स्लॉट आती है। हर एक कॉइल का पिच सेम है, 1 से 6 स्लॉट। तो यहाँ पे फिर से हमको दोस्तों 40 टर्न लगा के कंप्लीट कर देना है। वीडियो दोस्तों थोड़ा सा लंबा होगी, लेकिन आप गौर से देखिए, आपको बहुत ही काम आएगी। चलिए जल्दी से यहाँ से हम 40 टर्न लगाएंगे और फिर आपको दिखाते हैं। सेम उस तरह से वाइंड होंगी हर एक कॉइल दोस्तों, हर एक स्लॉट में सेम के सेम पोजीशन है। देखिए 40 टर्न कंप्लीट हो गया है। अब क्या करना है हमको, आप जानते हो, पहले की तरह पहले यहाँ पे एक लूप छोड़ देना है और लूप छोड़ देने के बाद फिर से यहाँ पे 40 टर्न लगाना होगा। लेकिन दूसरा लूप को क्या करना है दोस्तों, आप जानते हो, बिल्कुल इसके बाजू में तो बैठेगी, लेकिन दूसरा लूप का जो सिरा है दोस्तों उसको हमको मोड़ देना है। ये देखिए कुछ इस तरह से, ये हम इसको मोड़ दिया है ना। ये देखिए इसको मोड़ के कंप्लीट कर दिया। अब फिर से हमको यहाँ पे 40 टन लगा देना है इसी स्लॉट में। तो चलिए जल्दी से इसी स्लॉट में हमको फिर से 40 टन लगा के कंप्लीट कर देना है। तो लगा देते हैं 40 टन यहाँ पे। जल्दी जल्दी करके आपको वीडियो थोड़ा सा फास्ट करके दिखाता हूँ इसको। और देखिए 40 टन हमारा कंप्लीट हो गया है दोस्तों यहाँ पे। यानी टोटल हमारा दोस्तों यहाँ पे 3 कॉइल कंप्लीट हो चुकी है। अब इसमें चौथा कॉइल आएंगे बिल्कुल इसकी बाजू में, यानी बाएं हाथ की तरफ की स्लॉट। हमेशा बाएं हाथ की तरफ आपको आना है कंप्लीट हो जाने के बाद। और सबसे पहले आपको यहाँ पे जानते हो एक लूप छोड़ देना है और इस लूप को सीधा रखना है, यानी इसको सिरा जो है वो सीधा रहेगी और इसकी अगली जो है लीड निकाला गया है उसकी बाजू में ही ये बैठेगी। एक के बाद एक बैठते जाएगी, कोई भी गैप यहाँ पे नहीं छोड़ा जाएगी, एक के बाद एक लीड बैठते जाएगी। ठीक है, देखिए बहुत ही आसान है। अब इसका जो सिरा है हमने यहाँ पे सीधा रख दिया, क्योंकि पहला कॉइल का पहला सिरा सीधा ही रहेगी। अब यहाँ से काउंट कर लीजिए 1 से 6 स्लॉट। ये देखिए 1 से 6 स्लॉट में हमने आ गया और यहाँ से फिर से हमको स्टार्ट कर देना है। कितना टर्न देना है दोस्तों, 40 टर्न हमको लगाना होगा। मैं दोस्तों वीडियो को स्किप कर सकता हूँ, लेकिन आपको हर एक पॉइंट में दिखा रहा हूँ ताकि आप कन्फ्यूज़ ना हो और अच्छे से इसको समझ पाओ। नहीं दोस्तों आपको इस तरह का वीडियो कहीं पे भी नहीं मिलेगी, आपको इतनी अच्छे से डिटेल से कोई भी नहीं बताएगी। देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा 40 टन कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको हम यहाँ पे दोस्तों एक फिर से लूप छोड़ देना होगा और यहाँ पे हम छोड़ देते हैं इस लूप को। और इस तो चलिए 40 टन लगा के कंप्लीट करेंगे यहाँ से। देखिए 40 टन लगा के कंप्लीट कर दिया है। आप दोस्तों यहाँ पे आप गौर से देखिए, हमारा यहाँ पे जो अब जितने भी कॉइल आएगी ना दोस्तों वो डबल डबल होता जाएगी। यानी ये जो स्लॉट हमारा कंप्लीट हो गया है बिल्कुल इसकी बाएं तरफ आएंगे। तो देखिए ऑलरेडी यहाँ पे 40 करके 80 टन कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन फिर भी यहाँ से हमको जो है स्टार्ट करना है जो है दूसरी लेयर। टोटल हमको दोस्तों हर एक स्लॉट में 2-2 करके लीड निकालना है एंड टोटल 24 यहाँ पे लूप निकाला जाएगी। तो अब हर एक स्लॉट में दोस्तों डबल डबल होते होते जाएगी। टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं दोस्तों, सेम सिस्टम है। उस तरह से आपको वायरिंग करते जाना है जब तक आपका 24 लूप नहीं निकल जाती है, ये आपको सिर्फ ध्यान रखना है। तो पहले की तरह ही दोस्तों देखिए हमने इस तरह से पहला एक लूप छोड़ दिया और यहाँ से फिर से हम स्टार्ट करेंगे 40 टर्न देने के लिए और इसको सीधा रख के देखिए दोस्तों यहाँ पे इस स्लॉट में हमारा जो है कंप्लीट हो चुकी है। अब फिर से इसके बाएं हाथ की तरफ जो स्लॉट है इसमें आना है और यहाँ पे सबसे पहले आपको एक लूप छोड़ देना है और लूप छोड़ देने के बाद फिर से यहाँ से आपको 40 टर्न लगा के स्टार्ट कर देना है। अब फिर से बाएं हाथ की तरफ आएंगे 1 से 6 स्लॉट, हर एक कॉइल का सेम पीछे 1 से 6 स्लॉट और यहाँ से फिर से हम वाइंडिंग शुरुआत करेंगे। और कितना टर्न देंगे दोस्तों, यानी 40 टर्न देना पड़ेगा पहला लेयर में। और 40 टर्न दोस्तों कंप्लीट हो जाने के बाद फिर से हमको एक लूप इसी स्लॉट में छोड़ना होगा और फिर से 40 टर्न देना होगा। तो चलिए इसी स्लॉट में हम 40 टर्न कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए कंप्लीट हो चुकी है 40 पाक और फिर से यहाँ पे हम एक लूप छोड़ देंगे
और 40 टर्न हमारा कंप्लीट हो चुका है इस स्लॉट में। और इसको सेरा का दोस्तों मेरे से मोड़ देंगे। जैसे कि आप जानते हो हर एक स्लॉट का दूसरा लीड का सेरा मोड़ा जाता है इस तरह से, और बिल्कुल इसकी बाजू में इसको बिठाई जाती है। सभी लेयर एक एक के बाद दोस्तों बैठते बैठते आएगी, टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर से दोस्तों हम एक इसी स्लॉट में 40 टर्न लगाएंगे, और इस स्लॉट में 40 टर्न लगाने के बाद हमको फिर से बाएं हाथ की तरफ आना है दूसरी कॉइल के लिए। आपको टोटली यहाँ पे 24 लूप निकालना होती है, क्योंकि स्लॉट हमारा 12 है और 12 का डबल 24 होती है, तो 24 हमारा कम्यूटेटर का दोस्तों सीगमेंट होती है। देखिए ये हमारा कंप्लीट हो चुकी है, और इसके बाद फिर से बाएं हाथ की तरफ आपको आना है और यहाँ से स्टार्ट करना है। और इसमें भी हमको आप देखिए वीडियो को हमने थोड़ा सा स्किप कर दिया है। अब जो कॉइल वाइंडिंग किया जाएगी वो हमारा लास्ट कॉइल है। तो लास्ट कॉइल देखिए उस तरह से ही बिल्कुल इसकी बाएं हाथ की तरफ जो स्लॉट है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये हमारा लास्ट कॉइल है दोस्तों। तो ये हमने एक सेरा यहाँ पे छोड़ दिया स्लॉट में, और यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 और ये 6, 1 से 6 स्लॉट। और यहाँ पे आपको जानते हो पहले की तरह ही 40 पाक आपको लगाना पड़ेगा, और 40 टर्न लगाने के बाद हमको दूसरा लूप यहाँ से निकालना पड़ेगा। ये हमारा लास्ट कॉइल वाइंडिंग हो रहा है, इसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगी। तो जल्दी से हम यहाँ पे टर्न लगा के कंप्लीट कर देते हैं लास्ट कॉइल का। देखिए 40 पाक कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे हमको दूसरा लूप निकालना पड़ेगा इसी स्लॉट में, और दूसरा लूप का जो सेरा है दोस्तों उसको थोड़ा सा मोड़ देना है इस तरह से। देखिए ये हमने इसको मोड़ दिया। अब इसी स्लॉट में हमको दोस्तों फिर से 40 पाक लगाना पड़ेगा इसी स्लॉट में। तो चलिए इसी स्लॉट में हम जल्दी से 40 पाक लगा देते हैं। आपको हर एक पाक दोस्तों अच्छे से काउंट करना है, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। जल्दी से हम लगा देते हैं यहाँ पे 40 पाक। और देखिए फाइनली एक कॉइल दोस्तों वाइंडिंग हमारा कंप्लीट होने वाला है, और ये हो गया। तो 40 पाक दोस्तों कंप्लीट हो चुकी है। अब जो लास्ट ये हमारा वायर है दोस्तों इसको आपको काट के अलग कर देना है। तो चलिए इसको हम यहाँ से काट देते हैं। ये देखिए काट दिया। अब जो लास्ट वायर दोस्तों हमारा निकल के आती है दोस्तों, यहाँ से थोड़ा सा गौर से देखिए, जो पहला लूप हमने निकाला था जहाँ पे मार्किंग लगाया था उस लीड के साथ इसको आपको जॉइंट करना पड़ेगा। यानी पहले से जो पहला वाला है उसको लास्ट वाला लीड के साथ इस तरह से जॉइंट कर देना है, ठीक है। और जिसमें आपको मार्किंग लगाया था दोस्तों वहाँ पे उसको ये सेट कर देना है। यानी जो पहला लूप हमने जहाँ पे छोड़ा था वहाँ पे इसको लगा देना है। ये चीज़ आपको अच्छी तरह से समझ लेना है। पहला लूप को हमको लास्ट वाला लूप के साथ जॉइन कर देना है। देखिए फाइनली हमारा कॉइल कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों, और ये कंप्लीट हो जाने के बाद इसको आपको फिनिशिंग करना पड़ेगा। तो आइए अब इसको हम फिनिशिंग करेंगे। अब देख सकते हो कितने अच्छे से वाइंडिंग हो चुकी है। फिनिशिंग करने के बाद ये और भी अच्छे दिखने लगेगी। आप देखिए इसमें जितने भी स्लॉट है इस स्लॉट के अंदर दोस्तों आपको स्लॉट पेपर डालना पड़ेगा, ताकि जो वायर है वो स्लॉट के बाहर ना आ सके। तो इस तरह से आप पेपर को, फिल्म पेपर, ये 7 नंबर का फिल्म पेपर है, इसके अंदर डाल देना है। ज़्यादा बड़ा साइज़ का नहीं करना है, बिल्कुल थोड़ा सा कोर से ज़्यादा बड़ा करना है, ताकि अच्छी तरह से यहाँ से बैठ सके, और बहुत सावधानी से इसको डालना है। देखिए हमने हर एक स्लॉट में पेपर डाल के कंप्लीट कर दिया है। अब इस पेपर को आप दबा दीजिए नीचे की तरफ, ताकि ये अच्छी तरह से बैठ जाए। तो सभी पेपर को इस तरह से बहुत ही सावधानी पूर्वक आप इसको नीचे की तरफ दबा देंगे। देखिए हमने सभी पेपर दबा दिया। उसके बाद इसके अंदर आपको जो है स्टिक लगाना पड़ेगा। ये दोस्तों हमारा जो मोटर वाइंडिंग करने के लिए स्टिक यूज़ होती है लकड़ी का, V4 का स्टिक मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। V4 साइज़ का जो स्टिक होती है मोटर वाइंडिंग करने की, तो ये लकड़ी का स्टिक हमने यहाँ पे लगा दिया है। और इसके बाद ये देखिए अच्छी तरह से टाइट होके कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको दोस्तों करना क्या है, जितने भी हमारा ये लूप निकला गया दोस्तों है इसको कनेक्ट करना है।
तो इसके लिए आपको यहाँ पे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ अब ध्यान रखना होगा, पहला वाला लीड एंड जिसको हमने पहला के साथ दूसरे के लास्ट का साथ कनेक्शन कर दिया, पहले को लास्ट के साथ, सिर्फ इसको लेके ही खेल है। सबसे पहले इसका जो जॉइंट है इसको अच्छी तरह से हम प्रॉपर्ली जॉइंट करेंगे एंड इसका जो इंसुलेशन है इसको निकाल के इसको अच्छी तरह से हम एक दूसरे के साथ दोस्तों देखिए, ये हमारा लास्ट वाला है और ये हमारा पहला वाला है। तो पहले को लास्ट के साथ अच्छी तरह से जॉइंट करना होगा, ठीक है। और जॉइंट करने के बाद दोस्तों इसको हम जो कम्यूटेटर है उसके साथ सील कर देंगे। और यहाँ पे और एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, देखिए जो पहला हमने मार्किंग किया ना दोस्तों, जो पहले लीड छोड़ा था उसके साथ ही इसको लगाना होगा, पहले को दूसरे के साथ। अब आपको करना क्या है दोस्तों, इस तरह से एक चाइना प्रेक होती है, निकाला बना इस तरह से नुकीला बना लेना है और यहाँ पे पंच करके इसको दोस्तों सेट कर देना है। आपको कभी भी इसको सोल्डरिंग नहीं करना है क्योंकि सोल्डरिंग यहाँ पे दोस्तों लास्टिंग नहीं करती है। आपको हमेशा जो है पंच करके इसको लगा देना है। इस तरह से आप पंच करके देखिए हमने इसको सील कर दिया है। किसी भी तरह से आपको इस तरह से दोस्तों पंच करके इसको सील कर देना है। और आपको ध्यान रखना है जितना इंसुलेशन आपने बाहर निकाला उसको सील करना है, बिना इंसुलेशन वाला आपको सील करेंगे तो यहाँ पे कनेक्ट नहीं होगी, ठीक है। तो इंसुलेशन उसको जो है निकाला गया है उस हिस्सा को आपको सील करना है। उसके बाद इसकी बाजू में देखिए दोस्तों जो दूसरा लूप आएगी तो इसको आप किस तरह से पहचानेंगे, देखिए हमने बाजू में इस तरह से मोड़ के रखा था पहले ही, ताकि हमको पता चले कि पहले के बाद दूसरा लूप होती है दोस्तों वो हमारा मोड़ने वाला लीड होती है। तो हमेशा पहले की बात जो सीधा होती है, सीधे की बात आती है दोस्तों मुड़ने वाला, देखिए अब मुड़ने के बाद ही सीधा वाला लीड बैठेगी, उसके बाद फिर से मुड़ने वाला लीड बैठेगी इस तरह से देखिए, उसके बाद फिर से सीधे वाला लीड बैठेगी, उसके बाद फिर से इस तरह से मुड़ने वाला लीड बैठेगी। इस तरह से एक एक करके बैठते बैठते जाएगी। तो हमने जो पहला लूप हमारा था दोस्तों वो तो हमने सीधा ही रखा था, तो उसको सीधा सीधा ही बिठा दिया। उसके बाद दूसरा लूप जो हमने छोड़ा था उसको जो सेरा है उसको हमने इस तरह से मोड़ दिया था, देखिए इस तरह से इसको अब सीधा कर लेंगे। और सीधा करने के बाद इसका जो सेरा है उसका थोड़ा सा इंसुलेशन हम बाहर निकाल लेंगे इस तरह से, ताकि ये कम्यूटेटर के साथ अच्छी तरह से कनेक्शन हो पाए। अगर आप इंसुलेशन बाहर नहीं निकालेंगे तो कम्यूटेटर में इसको सील करने के बाद भी ये कनेक्शन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए अच्छी तरह से इसको दोस्तों जो है सील करने के लिए आपको इसका इंसुलेशन बाहर लेना है। अब पहला लीड जो देखिए दोस्तों हमारा उसके बिल्कुल बाईं हाथ की तरफ ही इसको बिठा देना है। बाईं हाथ की तरफ जो हमारा सिगमेंट है दोस्तों उसके साथ इसको सील कर देना है। ये हो जाती है दोस्तों हमारा पहला स्लॉट का पहला लीड का बाद दूसरा जो लूप निकल के आती है वो वाला लूप यहाँ पे लगाई जा रही है। तो हर एक दोस्तों लीड जो है दोस्तों इस तरह से कनेक्ट किया जाएगी, पहला सीधा वाला फिर मुड़ने वाला फिर सीधा वाला फिर मुड़ने वाला। देखिए अब इसको सील करेंगे हम इस तरह से और हाथुड़ी की मदद से इसको पांच करेंगे इस तरह से, पांच ही करेंगे आप इसमें सोल्डरिंग नहीं करेंगे क्योंकि सोल्डरिंग इसमें लास्टिंग नहीं करेगी दोस्तों। देखिए अच्छी तरह से हमने इसको सील कर दिया है, अब ये बाहर नहीं निकल सकता। देखिए इसके बाद हमको जो तीसरा लीड है दोस्तों वो लगाना होगा। तीसरा लीड कौन सा है दोस्तों, जो दूसरा कॉइल हमने स्टार्ट किया था वो वाला लीड है। अब यहाँ पे देखेंगे ये बिल्कुल सीधा है, इसका सेरा दोस्तों सीधा रखा गया था क्योंकि हर एक स्लॉट में दोस्तों पहला लीड सीधा ही रखा गया था। अब इसको हमको क्या करना है, देखिए इंसुलेशन इसको बाहर निकल लिया है, अब इसको यहाँ पे सील कर देना है। तो सील कर देता हूँ। इसी तरह से दोस्तों हर एक लीड दोस्तों सील होते होते जाएगी। सभी लीड को मैं आपको सील करके नहीं दिखा सकता क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगी। तो इस तरह से आप समझ लीजिए, एक एक करके आपको कनेक्शन करते जाना है, ठीक है। देखिए इस तरह से। इसके बाद देखिए जो दूसरा यहाँ पे लूप आएगी वो तो आप देख सकते हो, ये मुड़ने वाला, क्योंकि इसी स्लॉट का ये दूसरा लूप है तो ये मुड़ने वाला, इस तरह से हम इससे पहचान सकते हैं। इसके बाद मुड़ने के बाद दोस्तों आएगी कौन सा वाला, देखिए सीधा वाला, ये देखिए क्योंकि ये तीसरे स्लॉट का है ना। उसके बाद फिर से एक मुड़ने वाला लीड लगाई जाएगी, फिर एक सीधा वाला लीड लगाई जाएगी, एक के बाद एक दोस्तों आएगी, देखिए अपने आप आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पे इस तरह से सभी लीड को आपको लगा देना है। तो मैं वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर दूंगा दोस्तों, नहीं तो काफ़ी टाइम लग जाएगी इसको सील करने में, तो आप समझ सकते हो। उसके बाद में मैं आपको आगे की प्रोसेस बता देता हूँ। वीडियो को थोड़ा सा आप गौर से देखिए, धीरज रख के देखिए दोस्तों। यहाँ पे हमने हर एक लीड को अच्छी तरह से सील करके कंप्लीट कर दिया है। ये देखिए अच्छी तरह से ये कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जो जितने भी यहाँ पे लूप है दोस्तों है ना, इसको एक्स्ट्रा जो हिस्सा है उसको चाकू की मदद से काट देना है। आपको थोड़ा सा चाकू के ऊपर प्रेशर देंगे तो अपने आप काट के अलग हो जाएगी। तो एक्स्ट्रा जो हिस्सा है इसको आप काट के इस तरह से अलग अलग कर देंगे। तो जल्दी से मैं इसको काट के देता हूँ।
तो दोस्तों आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी तरह से ये हमने इसको काट के अलग कर दिया है एक्स्ट्रा हिस्सा को, और अच्छी तरह से ये हो चुकी है। अब आपको दोस्तों करना क्या है, देखिए इस तरह का मोटे धागा आती है, इस धागा को आपको लेना है और इसका जो सामने वाला हिस्सा है यानी कोमोटेटर वाला जो हिस्सा है, इस टाइप का आपको दोस्तों जो है इस धागे की मदद से कवर कर देना है, ताकि जो हमारा वायर है वो घूमने के समय दोस्तों इधर उधर ना हो जाए, नहीं तो वायर टूट सकती है। इसलिए इसको इस तरह से दोस्तों कवर करेंगे और बहुत अच्छी तरह से करेंगे। तो चलिए जल्दी से इसको हम लगा देते हैं वायर, इस धागे को। देखिए धागा कंप्लीट हो जाने के बाद हम इसको इस तरह से इसके अंदर डालेंगे और फिर जो पहला सिरा छोड़ा था इसको इस तरह से हम खींचेंगे, देखिए, और खींचेंगे और थोड़ा सा टाइट करके इसको खींचेंगे। और देखिए अच्छी तरह से यहाँ पे टाइट हो चुकी है। इसके बाद एक्स्ट्रा हिस्सा को आप काट के फेंक दीजिए इस तरह से। अब इस धागे की दोस्तों जो सिरा है इसको आप फेविक्विक आटा लगा के सील कर देना है। देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छी से और फिनिशिंग से हमारा आर्मेचर कंप्लीट हो चुकी है, बिल्कुल दोस्तों कंपनी वाइंडिंग की तरह। इसी तरह से दोस्तों आपका जो पुराना आर्मेचर है उसको आप आसानी से वाइंडिंग कर सकते हो। देखिए बहुत ही अच्छी तरह से फिनिशिंग हो चुकी है। अब आपको लास्ट में इसको टेस्टिंग भी करना पड़ेगा, बिना टेस्टिंग किए आप इसको लगा नहीं सकते। सबसे पहले तो आप इसका बॉडी शॉट चेक करेंगे, उसके बाद इसके हर एक सेगमेंट का दोस्तों एक से दूसरे कनेक्शन आप चेक करेंगे। सभी में जो मीटर का कांटा है वो उठना चाहिए, एक के बाद आप इसको टेस्ट करते जाएंगे, क्योंकि किसी में अगर कनेक्शन नहीं है यानी वो टूट चुकी है या कनेक्शन नहीं हो चुकी है तो वो आप पता चल जाएगी। तो ये हमारा बिल्कुल ओके है दोस्तों। और टेस्टिंग दोस्तों कंप्लीट हो जाने के बाद दोस्तों आप इसको करना क्या है, इसके ऊपर आपको वार्निश करना पड़ेगा। वार्निश कराना बहुत ज़रूरी है। तो आइए अब हम इसके ऊपर आपको वार्निश करा के दिखाते हैं। आप चाहे तो इसमें दोस्तों बॉन्डेड आटा जो आती है दोस्तों वो भी लगा सकते हो, जो लोहे के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और नहीं तो अगर आप ये वार्निश भी चढ़ा सकते हो। वार्निश आपको 2 लेयर चढ़ाना पड़ेगा, पहले सुखाने के बाद फिर से आपको इसके ऊपर जो है वार्निश चढ़ाना होगा। मोटे चादर से इससे वार्निश करना पड़ेगा। वार्निश इसमें बहुत ही कारगर है, वार्निश लगाना बहुत ज़रूरी है इसमें। देखिए वार्निश लगाने के बाद धूप में इसको सूखा के कंप्लीट कर देना है। तो ये हमारा धूप में सूख के कंप्लीट हो चुकी है, बिल्कुल हार्ड हो चुकी है और बहुत ही अच्छी तरह से ये फिनिशिंग हो चुकी है। अब इसके ऊपर जो एम्पलर हमने पहले खोला था वाइंडिंग करने के लिए, इसको सेट करना होगा, क्योंकि एम्पलर नहीं लगाएंगे तो आर्मेचर बहुत गर्म हो जाएगी। एम्पलर का काम होती है दोस्तों आर्मेचर और फील्ड कॉइल को दोस्तों ठंडा रखने की, इसको लगाना बहुत इम्पोर्टेंट है। अब इसको हम सेट करेंगे। तो सेट करने के समय देखिए फील्ड कॉइल आपको ठीक ठाक होना चाहिए, नहीं तो जो आर्मेचर है उसमें आग निकलेगी यानी धुआं निकलेगी। तो फील्ड कॉइल आपका बिल्कुल ओके होना चाहिए। और इसको जो बूश होती है उसमें थोड़ा सा तेल लगा दीजिए। इसके बाद इसको फिट करके देखिए ये फ्री है कि नहीं है। इसके बाद इसके जो फील्ड कॉइल है उसको आप सेट करेंगे। फील्ड कॉइल का जो लीड है वो ऊपर की तरफ रहेगी। इसके बाद जो पिछला वाला हाउसिंग है उसको भी आप सेट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो हमारा नाट होती है यानी बोल्ट, उसको नाट बोल्ट को यहाँ से अच्छी तरह से टाइट करेंगे, और टाइट बिल्कुल सेम टू सेम होना चाहिए। और जो आपका देखिए पीछे आपको एक बॉल बियरिंग होना चाहिए, इसको लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आते हैं दोस्तों हमारा एक एडजस्टेबल ये नाट और बोल्ट, इसको भी लगाना बहुत ज़रूरी है। इसमें हम जो शाफ्ट है उसको आगे पीछे करके जो है एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसको लगा के आप इसको एडजस्ट करेंगे। इसके बाद जो शाफ्ट है देखिए बहुत ही टाइट हो चुकी है, तो हम क्या करेंगे जो एडजस्टेबल नाट है इसको थोड़ा सा ढीला करेंगे, और देखिए बिल्कुल फ्री हो चुकी है। फ्री होना बहुत ज़रूरी है, अगर जंप हो जाएगी तो कॉइल जलने की खतरा रहती है, इसलिए इसको फ्री होना भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और कार्बन लगाएंगे तो कार्बन देखिए इस लीड का जो बाईं हाथ की तरफ जो लीड आती है दोस्तों हमारा इस कॉइल का, तो बाईं हाथ की तरफ लीड आपको दाईं हाथ की तरफ कार्बन ब्रश की तरफ जाएगी, ठीक है। बाईं हाथ की तरफ जो लीड है दोस्तों फील्ड कॉइल का वो दाईं हाथ की कार्बन ब्रश की तरफ गया है। ये देखिए बाईं हाथ से निकल कर गया लीड, दाईं हाथ की तरफ कार्बन ब्रश की तरफ भी चला गया है। और इसका भी बाईं हाथ की तरफ जो लीड है दोस्तों वो भी हमको दाईं हाथ की तरफ लगाना है, ठीक है। और इसको कार्बन ब्रश देखिए ये हमारा बाईं हाथ की तरफ है, तो हम इसको दाईं हाथ की तरफ लेके जाएंगे, जो दाईं हाथ की तरफ कार्बन ब्रश है उसकी तरफ लेके जाएंगे। ये हो गया। इसके बाद दोस्तों देखिए ये अच्छी तरह से हमारा कनेक्शन हो चुकी है, आप देख सकते हो अच्छी तरह से। ये देखिए
अब इसमें ये वाला दोस्तों, इसमें डायरेक्टली हम ये सप्लाई देंगे एक कॉइल में। इस एक कॉइल में 2 लीड होती है और एक होती है रेजिस्टेंस कॉइल। इसमें 3 स्पीड का कनेक्शन निकाला जाता है। इसमें एक करके आप जो है कनेक्शन करंट दे सकते हो। तो जब भी आप इसको टेस्टिंग करेंगे, सबसे पहले सबको सीरीज लैंप पे इसको टेस्ट करना चाहिए। ठीक है, सीरीज लैंप पे टेस्ट करने के बाद ही दोस्तों आप इसको डायरेक्ट करंट पे टेस्ट करेंगे। सबसे पहले इसका बॉडी शॉट चेक कर लेंगे, उसके बाद सीरीज लैंप पे इसको चलाएंगे। देखिए सीरीज लैंप पे कितना स्लो चल रहा है, आप देख सकते हो। सीरीज लैंप पे स्लो ही चलेगी, और सीरीज लैंप पे अगर ये वर्किंग करती है उसके बाद ही आप इसको डायरेक्ट करंट पे जो है देंगे। तो आइए दोस्तों, अब हम हमको डायरेक्ट करंट पे इसको चला के दिखाएंगे। आइए, और देखिए ये हमारा डायरेक्ट करंट पे चल रहा है, और इसका स्पीड बहुत ज़्यादा है दोस्तों। आरपीएम इसका 1800 आरपीएम है, आप समझ सकते हो। ये बहुत ही तेज़ी से घूमता है। आप देखिए इसका अगर दोस्तों वाइंडिंग अपने ठीक से नहीं कर पाए तो इसका जो कार्बन ब्रश है यहाँ पे आग निकालेगी, लेकिन यहाँ पे कोई आग का कनेक्शन नहीं है। बहुत स्मूथली ये चल रहा है, आप देख सकते हो। तो ये दोस्तों हमारा वाइंडिंग बिल्कुल ओके हो चुकी है, अब ये चलने के लिए रेडी है। तो इसी तरह से देखिए इसको हमेशा क्लॉक वाइज आपको घुमाना है। एंटी क्लॉक वाइज अगर आप घुमाएंगे तो इसका जो आर्मेचर है वो जल जाएगी। तो इसको जो है क्लॉक वाइज घुमाना है। ठीक है दोस्तों, जिस तरह से हमारा घोड़ी कांटा चलता है उस पोजीशन पे इसको घुमाना है। ये बिल्कुल ओके हो चुकी है। अब इसको हम चला सकते हैं, मशीन के अंदर फिट कर सकते हैं। तो इसी तरह से दोस्तों आप पुराना आर्मेचर को वाइंडिंग करके इसको नए तरह से रूप दे सकते हो। वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिए, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर एक्स्ट्रा आपको सवाल करना है तो वो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए और वहाँ पे कमेंट कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।